नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नीतू ठाकुर जीके में। आज हम लेकर आए हैं यूपी जी के 500 क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट 5, जिसमें हमारे 201 नंबर क्वेश्चन से लेकर 250 नंबर क्वेश्चन तक होंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। आइए तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा 201। यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पहले मुख्यमंत्री हमारे थे गोविंद वल्लभ पंत। कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। आगे प्रश्न हो जाएगा हमारा दूसरा। यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सरोजनी वो सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा 203। रामचरितमानस किसने लिखा? तो रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास ने। किसने लिखा है? तुलसीदास ने। ऑप्शन बी, तुलसीदास ने। अगला प्रश्न है हमारा 204। किसे भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है? किसे भारतीय संविधान का शिल्पकार किसे कहा जाता है? अंबेडकर जी के लिए। किसे कहा जाता है? अंबेडकर जी के लिए। तो ऑप्शन बी, अंबेडकर। अगला प्रश्न है हमारा 205। ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। अगला प्रश्न है हमारा 206। यूपी के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो यूपी के वर्तमान गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल जी। तो ऑप्शन बी, आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न है 207। गोरखनाथ पीठ के प्रमुख कौन है? तो गोरखनाथ पीठ के प्रमुख कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। ऑप्शन ए, योगी आदित्यनाथ जी। अगला प्रश्न है हमारा 208। भारत रत्न पाने वाले पहले यूपी के व्यक्ति थे, यानी यूपी के पहले व्यक्ति कौन थे जिसने भारत रत्न पाया था? तो कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत जी। कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत जी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 209। भारतीय राजनीति के चाणक्य किसे कहा जाता है? तो भारतीय राजनीति के चाणक्य किसे कहा जाता है? मुलायम सिंह के लिए। ऑप्शन डी, मुलायम सिंह। अगला प्रश्न है हमारा 200 210। 210। किसे भारत कोकिला कहा जाता है? तो भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू जी के लिए। किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू जी के लिए। अगला प्रश्न है हमारा 211। राम मनोहर लोहिया किस शहर के थे? तो किस शहर के थे? ये थे अकबरपुर के। किस शहर के थे? अकबरपुर के। ऑप्शन अकबरपुर, यानी ऑप्शन सी, अकबरपुर। अगला प्रश्न है हमारा 212। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? प्रयागराज। ऑप्शन ए, प्रयागराज। अगला प्रश्न है हमारा 213। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम का यूपी से संबंध कहाँ से था? तो यूपी से संबंध कहाँ से था? वो आईआईटी, वो अलीगढ़ विश्वविद्यालय से। ऑप्शन बी, अलीगढ़ विश्वविद्यालय से। अगला प्रश्न है हमारा 214। किसे लखनऊ की शान कहा जाता है? तो किस लखनऊ की शान किसे कहा जाता है? अटल बिहारी के लिए। किसके लिए? अटल बिहारी। ऑप्शन सी, अटल बिहारी के लिए। अगला प्रश्न है हमारा 215। भारत का पहला आईआईटी कहाँ बना था? तो भारत का पहला आईआईटी कहाँ बना था? खड़गपुर में। और यदि यूपी का पूछे तो हमारा कानपुर से। ठीक है। भारत का पहला आईआईटी खड़गपुर में। अगला प्रश्न है 216। यूपी का लौह पुरुष कौन कहलाते हैं? तो यूपी के लौह पुरुष कौन कहलाते हैं? सरदार पटेल जी कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? सरदार पटेल जी। ऑप्शन डी, सरदार पटेल जी। अगला प्रश्न है 217। यूपी के किस नेता को बाबूजी कहा जाता है? तो किस नेता के लिए बाबूजी कहा जाता है? तो ये थे गोविंद वल्लभ पंत जी के लिए बाबूजी कहा जाता था। ऑप्शन ए, गोविंद वल्लभ पंत। अगला प्रश्न है 218। यूपी की कौन सी महिला नेता 4 बार सीएम बनी? तो कौन सी नेता बनी थी 4 बार सीएम? सुचेता, वो आप मायावती जी। ऑप्शन ए,
सुचेता कृपलानी पहली सीएम थी। अगला प्रश्न है 219, यूपी के पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। तो ये कौन से? ऑप्शन ए गणेश वासुदेव मावलंकर थे। अगला प्रश्न है हमारा 220, बिरला मंदिर किसने बनवाया? तो बिरला मंदिर किसने बनवाया था? बिरला मंदिर बनवाया था बिरला परिवार ने। ऑप्शन ए बिरला परिवार। अगला प्रश्न है हमारा 221, किसे वासु गुरुदेव कहा जाता है? किसे गुरुदेव कहा जाता है? तो गुरुदेव किसे कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर जी के लिए। तो ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर जी के लिए। अगला प्रश्न है हमारा 222, किसे गाजीपुर का गांधी कहा जाता है? तो गाजीपुर का गांधी किसे कहा जाता है? स्वामी सहजानंद के लिए। ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद के लिए। अगला प्रश्न है 223, यूपी के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? केशव प्रसाद मौर्य जी। पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो केशव प्रसाद मौर्य जी। और ये कब बने? 2017 से बनने स्टार्ट हुए हैं। 224 में प्रश्न है यूपी का प्रसिद्ध गायक किसे माना जाता है? यूपी के प्रसिद्ध गायक किसे माना जाता है? तो बिस्मिल्लाह खान के लिए प्रसिद्ध गायक माना जाता है। ऑप्शन ए बिस्मिल्लाह खान। अगला प्रश्न है हमारा 225, शेर ए गोरखपुर किसे कहा जाता है? शेर ए गोरखपुर किसे कहा जाता है? तो शेर ए गोरखपुर किसे कहा जाता है? वीर बहादुर सिंह के लिए। वीर बहादुर सिंह के लिए। ऑप्शन बी वीर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न है हमारा 226, किसे उपन्यास सम्राट कहा जाता है? तो उपन्यास सम्राट एक ही थे, प्रेमचंद जी। ऑप्शन बी प्रेमचंद जी के लिए। अगला प्रश्न है हमारा 227, यूपी का कौन सा नेता धरतीपुत्र कहलाता है? तो यूपी का कौन सा नेता धरतीपुत्र कहलाता है? मुलायम सिंह जी के लिए। कौन कहलाते हैं? मुलायम सिंह धरतीपुत्र कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 228, लखनऊ का सबसे बड़ा राजनेता किसे माना जाता है? लखनऊ का सबसे बड़ा राजनेता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। किसे माना जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। अगला प्रश्न है हमारा 229, कौन भारतीय शेक्सपियर कहलाते हैं? भारतीय शेक्सपियर कौन कहलाते थे? कालिदास जी के लिए। कालिदास जी भारतीय शेक्सपियर कहलाते थे। अगला प्रश्न है हमारा 230, यूपी के प्रसिद्ध कवि निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो यूपी के प्रसिद्ध कवि निराला का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? उन्नाव जिले में। ऑप्शन ए उन्नाव जिले में। अगला प्रश्न है हमारा यूपी की किस महिला को भारत की रानी कहा जाता है? तो एक ही थी, रानी लक्ष्मीबाई जी। ऑप्शन बी लक्ष्मीबाई जी के लिए। अगला प्रश्न है 232, यूपी में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ? तो यूपी में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। कहाँ? ग्वालियर में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा भगत सिंह का यूपी से संबंध कहाँ से रहा है? तो यूपी का कहाँ से रहा है इनका संबंध? रहा है ऑप्शन ए कानपुर से। कहाँ से? कानपुर से। अगला प्रश्न है हमारा 234, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ? तो राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था शाहजहांपुर में। कहाँ हुआ था? शाहजहांपुर। ऑप्शन बी शाहजहांपुर में। अगला प्रश्न है नाना साहेब पेशवा का जन्म कहाँ हुआ था? तो नाना साहेब पेशवा का जन्म हुआ था वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। ऑप्शन ए वाराणसी में। अगला प्रश्न है हमारा 236, यूपी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार कौन थे? तो यूपी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार कौन थे? हरिशंकर परसाई जी। कौन थे? हरिशंकर परसाई जी। ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई जी। अगला प्रश्न है हमारा 237, यूपी के किस नेता को क्रांतिकारी संत कहा जाता है? तो यूपी के किस नेता को क्रांतिकारी संत कहा जाता है? राम मनोहर लोहिया जी के लिए। किसके लिए? राम मनोहर लोहिया जी के लिए। ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया जी के लिए।
अगला प्रश्न है हमारा 238, किसे देश रत्न कहा जाता है? तो देश रत्न किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी, जेपी नारायण के लिए। किसे कहा जाता है? जेपी नारायण के लिए। अगला प्रश्न है हमारा 239, कौन से राजा ने लखनऊ बसाया था? तो राजा, कौन से राजा ने लखनऊ बसाया था? शहादत अली खान ने। तो ऑप्शन डी, शहादत अली खान ने। किसने बसाया था? शहादत अली खान ने। अगला प्रश्न है हमारा किसे भारत रत्न उस्ताद कहा गया? किसे कहा गया? तो ये भारत रत्न उस्ताद किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है बिस्मिल्लाह खान के लिए। किसके लिए कहा गया है? बिस्मिल्लाह खान के लिए। ऑप्शन ए, बिस्मिल्लाह खान के लिए। अगला प्रश्न है हमारा 241, यूपी से जुड़े लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? तो यूपी से जुड़े लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। अगला ऑप्शन सी, वाराणसी में। अगला प्रश्न है हमारा 242, यूपी के राजा टोडरमल किसके मंत्री थे? तो किसके मंत्री थे? ये थे अकबर के मंत्री। किसके थे? अकबर के। ऑप्शन बी, अकबर के मंत्री थे। अगला प्रश्न है हमारा 243, यूपी का प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। यूपी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे? जेसी बोस जी। ऑप्शन डी, जेसी बोस जी। अगला प्रश्न है हमारा 244, यूपी से जुड़ी महादेवी वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो किसके लिए प्रसिद्ध थी? साहित्य के लिए प्रसिद्ध थी। किसके लिए प्रसिद्ध थी? साहित्य के लिए प्रसिद्ध थी। अगला प्रश्न है हमारा 245, किसे कपिलवस्तु का राजकुमार कहा गया? किसे कहा गया कपिलवस्तु का राजकुमार? तो ये कहा गया था बुद्ध के लिए। ऑप्शन ए, बुद्ध के लिए। अगला प्रश्न है हमारा 246, भारतीय डाक टिकट का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय डाक टिकट का जनक कहा जाता है हरीशचंद्र जी के लिए। ऑप्शन सी, हरीशचंद्र के लिए। अगला प्रश्न है हमारा 247, यूपी के प्रसिद्ध उद्योगपति कौन है? तो यूपी के प्रसिद्ध उद्योगपति कौन है? ये हैं बिरला जी हमारे। कौन है? बिरला जी। ऑप्शन ए, बिरला। अगला प्रश्न है हमारा 248, यूपी की प्रसिद्ध गायिका कौन है? तो यूपी की प्रसिद्ध गायिका हैं अलका याग्निक जी। कौन है? अलका याग्निक जी। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, अलका याग्निक जी। अगला प्रश्न है हमारा 249, यूपी के किस नेता ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? तो जय जवान का नारा किसने दिया था? शास्त्री जी ने। किसने दिया था? शास्त्री जी ने। अगला प्रश्न है हमारा 250, यूपी से जुड़ी दादी माँ किसे कहा जाता है? तो दादी माँ किसे कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी जी के लिए दादी माँ कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी जी के लिए दादी माँ कहा जाता है। तो ये थे हमारे 50% यूपी जीके से। मिलते हैं अगली वीडियो में। इससे अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन दबा दें, इससे आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करें कि आपके लिए किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और आपके लिए इसमें क्या अपडेट चाहिए, कैसे प्रश्न चाहिए। हम आगे कोशिश करेंगे अगली वीडियो में अपने लाने के लिए। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।